अभी अभी आपको पता होगा बिहार में 32वां न्यायिक सेवा उसकी परीक्षा फल जो है घोषित कर दी गई है। और मैं आपको बताऊं कि इस परीक्षा फल में खास बात है। अब आप पूछेंगे ये क्या है, तो इस परीक्षा फल में आप यदि देखेंगे शुरुआत से नाम तो सिर्फ महिलाओं के नाम है। बिहार की बेटियां कमाल कर रही है, उसमें हमारे संस्था की भी बेटियां हैं जिसका हमें गर्व है। लेकिन हमें उससे भी बड़ा गर्व एक इस बात पर है, हमारे साथ जो हमारे विद्यार्थी आज बैठे हैं वो हमारे पुरुष वर्ग में यानी मेल यदि हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कहें तो उसमें इनका प्रथम स्थान है। और ये बहुत गौरव और गर्व की बात है कि बिहार का ये बेटा भी बिहार की बेटियों से कदम मिलाकर चल रहा है और न्यायिक सेवा में अपना परचम फहराया है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गौरव का पल अपने परिवार को, अपने समाज को और इस संस्थान को दिया है। तो आज हम सुरेंद्र जी से बात करेंगे, जानेंगे कि सुरेंद्र जी ने कैसे ये प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये बहुत बड़ी बात सुरेंद्र जी, ये बहुत गौरव की बात है जी। प्रथम स्थान के लिए तो मैं कुछ लास्ट के जो मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी थी वो थी मेंस पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी चार इंटरव्यू दे चुका था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो आप तो बहुत खुश होंगे। हाँ, खुश तो मैं हूँ। फिर परिवार में भी बहुत खुशी हाँ होगी। सर, अभी तो घर जाना बाकी है। 24 को मैं अभी घर नहीं गए आप? अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया हूँ एपीओ की। अच्छा, तो आप ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन ऑफिस में भी काम कर रहे हैं? यस सर। बहुत खुशी की बात है। अभी मेरी एकेडमी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है तो मैं छुट्टी पे आया हूँ। 24 को घर जाना है, गाँव जाना है मुझे। बहुत अच्छा। कहाँ गाँव है आपका? मेरा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में एक तहसील अतरौली है, वहीं एक गाँव है काजमाबाद। अच्छा। हाँ। तो देखिए बिहार का ही नहीं, मैं तो इनको बिहार का समझता था क्योंकि बिहार एपीओ में आप ऑलरेडी हैं। ये यूपी के भी हैं तो यूपी का भी नाम इन्होंने रोशन किया। ये बहुत बड़ी बात है सुरेंद्र, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा बड़े संक्षेप में कि आपने अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की? मेरा शुरू के जब मैं बहुत छोटा था तो एक लगभग 6 महीने तो प्राइमरी स्कूल जो सरकारी होता है उसमें गया। उसके बाद क्लास 1 से लेके 6 तक सरस्वती बाल मंदिर में गया। उसके बाद एक पर्सनल रीजन की वजह से 2005 में डिसाइड कर लिया था कि जुडिशियल ऑफिसर बनना। तो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जब एक क्रिमिनल केस में मेरी माँ, बाबूजी और सब लोगों का नाम था। तो जुडिशियल ऑफिसर तो बहुत बड़ी घटना है। क्या हुआ था? एक क्रिमिनल केस हुआ था और एफआईआर रजिस्टर हो गई थी 498A में 2005 में 4-5 में। उसमें फिर सब लोगों का नाम था, जिसमें मैं बहुत छोटा था तो मेरा भी नाम था, मेरे भाई का नाम, मेरी दीदी की बेटी थी बहुत छोटी 2 साल की, सब लोगों का नाम था उसमें एफआईआर में। तो सब लोगों को बेल मिली तो ये डिसाइड किया था कि नहीं, एक जुडिशियल ऑफिसर एक ऐसा पर्सन होता है, अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको वो रिलीज कर सकता है। तो टर्निंग पॉइंट था जब मैं क्लास 7th में था, तब मैंने डिसाइड किया। लेकिन तब तक हमारी हालत ख़राब हो गई थी फाइनेंशियली, बहुत सारी चीज़ें बिक चुकी थी। फिर सरकारी स्कूल में मैंने 7th में एडमिशन लिया, जिसकी फ़ीस 10 रुपये महीने थी। अच्छा। और जब मैं स्टार्टिंग में 6 तक इसकी फ़ीस थी 40 रुपये महीने प्राइवेट की, लेकिन सरकारी में लेना पड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, उसकी फीस थी 10 रुपये महीने। तो यानी कि आपको जब न्यायिक प्रक्रिया में घसीट दिया गया एक प्रकार से, गलत प्रकार के आरोप लगा के और इन चीजों में, तब आपने निर्णय लिया कि मुझे अब न्यायाधीश बनना पड़ेगा। यस। तभी 2005 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, सिर्फ बनना है तो सिर्फ यही बनना है। तो सुन रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है पूरा बिहार, पूरा यूपी, पूरा भारत सुन रहा है कि हिंदी का ये विद्यार्थी हिंदी माध्यम से छोटे से स्कूल से पढ़ करके माँ सरस्वती की कृपा से इतना बड़ा पद, पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए सुरेंद्र जी की कहानी मुझे बड़ी मार्मिक लग रही है कि इनको न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक घसीट दिया गया और इसीलिए न्यायाधीश हमें बनना चाहिए ताकि हम न्याय निर्धारण कर सकें और निर्दोष को उसको बचा सकें और उसको सही न्याय दिला सकें। तो सुरेंद्र जी, मुझे लगता है कि अब तो आपने ठान ली होगी कि कोई निर्दोष को सजा नहीं होने देंगे। हाँ, क्योंकि जज के पास इतनी पावर होती है, वेरियस प्रोविजंस या BNSS और BSA, दे कैन आस्क द क्वेश्चन उसको जो लगता है। और बेल में बहुत सारी पावर होती है, जो इवन नॉन वेलेबल केस में अगर फॉल्स एलिगेशन है तो कोर्ट है पावर टू रिलीज देम। बहुत अच्छी। तो देखिए सरस्वती बाल मंदिर से पढ़ करके आपने लॉ की पढ़ाई फिर कैसे की? सरस्वती बाल मंदिर के बाद फिर मैंने 7 से 12 तक अपने गांव में JKV इंटर कॉलेज में, जहाँ बैठने की जगह नहीं थी,
ज़मीन पर बैठते थे फर्श बिछा के, 12th तक तो फर्श बिछा के बैठे हैं। तो बैग ऐसा कोई था ही नहीं, स्कूल ड्रेस कोड का पार्ट तो एक होता ना, मम्मी पापा के पुराना पेंट से दर्जी के पास जाती थी, उसको सिलवा के एक बैग बनवा दी, उसमें किताब रख के ले जाते थे हम। 12th तक तो मेरा ऐसे ही रहा हाल। तो संघर्ष की गाथा आप सुन रहे हैं, देखिए किस तरह से व्यक्ति जहाँ चाह वहां रहा। कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो सुरेंद्र ने अपने लिए खोज लिया रास्ता, बहुत बड़ी फिर बात। उसके बाद जब 12th कंप्लीट हो गया तो फिर गांव के पास में डिग्री कॉलेज है, तो मुझे शहर जाना था, तो मैंने उस कॉलेज का फॉर्म तो लेके आ गया था, लेकिन मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था। मैं डीएस कॉलेज अलीगढ़, एक वाशनी कॉलेज है, वहाँ का मैंने फॉर्म फिल किया बीए का। तो मेरा डीएस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, और बीए में मैंने वही सब्जेक्ट लिए थे जो जुडिशरी के जीके में काम आते हैं, क्योंकि ये पता था कि जुडिशल ऑफिसर की जो जीके होती है उतनी स्ट्रांग नहीं होती कंपेयर टू यूपीएससी एस्पिरेंट। तो मैंने जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, वो मैंने सब्जेक्ट लिए थे। तो मेरे 3 साल का बीए ऐसे डीएस कॉलेज से मेरा हुआ। देख रहे हैं ना आप, कितनी पहले से प्लानिंग चल रही है। विद्यार्थी कहता है मैं एलएलबी करूंगा तब तैयारी शुरू करूंगा, और सुरेंद्र जी ने तैयारी अपनी 12वीं से शुरू कर दी, बल्कि कहें तो उससे पहले से शुरू कर दी कि मुझे इन विषयों को तैयार करना है ताकि मैं जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे अपना जीके भी अच्छा रखूं। क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में, खास करके बिहार यूपी में, आपको पता है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद फिर लॉ में एडमिशन लिया। तो बीए कंप्लीट होने के बाद एक मेरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम है रेस्पेक्टेड ज्ञान चंद्र शुक्ला सर, उनसे मैं मिलने गया था बीए कंप्लीट होने के बाद। तो उनसे मैंने एक स्ट्रेटजी पूछी थी, उससे हेल्प मिली, उन्होंने मुझे सारी किताब लिखवा दी थी। तो ड्यूरिंग लॉ में एडमिशन लेने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले, मैंने एक बार लॉ फर्स्ट ईयर के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया था किताबों से, जैसे कि एविडेंस की किताब या आईपीसी की किताब, वो सारी। क्लास में फिर मैं इंटरैक्टिव रहता था, तो मेरी एक स्ट्रेटजी का पार्ट था इंटरैक्टिव रहना शुरू से, उससे मुझे हेल्प मिला। फैकल्टी जो हमारी थी वो यूपी जुडिशियल सर्विसेज के इंटरव्यू में जाती थी, उनसे मुझे हेल्प मिलती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे सुरेंद्र जी ये जानना चाहेंगे कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की जर्नी आपकी कैसी रही? 2013 में जब मैं बीए सेकेंड ईयर में था, तो मेरे एक दोस्त डीयू में पढ़ते थे, तो उनके पास दिल्ली में घूमने आया था। मैं भी दिल्ली के बारे में जानूं, फाइनली मुझे भी तो 2-3 साल बाद दिल्ली आना है। तो मैं दृष्टि आईएएस में उनके साथ गया था, तो उन्होंने बोला था लॉ के लिए आपको जाना तो यू कैन मूव द एम्बिशन, तो मुझे रेफ़र किया था वहाँ से। तो बस ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद फिर एम्बिशन की खास बात यह है कि जब मैं बिहार मेंस का टेस्ट दे रहा था तो हम 51 लोग थे, इसमें हिंदी मीडियम का मैं अकेला मेंस का टेस्ट देता था, और मेरी कॉपी जीटीवी नगर ऑफिस में यहाँ से जाता था पेपर तैयार होके, वहाँ मैं लिखता था, वहाँ से फिर यहाँ बत्रा पे चेक होने आती थी। इसके बाद फिर जीटीवी नगर जाती थी मुझे दिखाने के लिए। हाँ, तो मैं सिंगल 1 पर्सन था, और मेरे साथ थी शिल्पा रानी, उनकी 4th रैंक आई है। तो लंच ब्रेक में हम लोग अपना इंटरेक्शन करते रहते थे शिल्पा मैम के साथ। तो इंग्लिश मीडियम से थी, मैं हिंदी मीडियम से था, हमारे पास ऑप्शन एक ही था, बात कर सकते बस पढ़ाई की। She got also 4th rank in बिहार जुडिशियल सर्विसेज। 5th रैंक है उनका, शिल्पा रानी का। 5th रैंक है। लेकिन देखिए सुरेंद्र जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत ही मतलब मार्मिक है कि आप देखो कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हो। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सुन करके मेरा दिल भर आया है कि भाई ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी चाहत है कि हमें न्यायिक सेवा में जाना है, तो कहाँ कहाँ से रास्ते ढूंढ करके कैसे कैसे दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली पहुँच के फिर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में संपर्क करते हैं। और चलिए, टीम एम्बिशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी उन्होंने मदद की, और आज इस रूप में मैं आपको देख रहा हूँ कि आप हमारी ओर से तो भाई फर्स्ट रैंक करें सुरेंद्र जी। थैंक यू सर। और स्पेशली जो बेयर एक्ट है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर जैसे मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, तो लेकिन जब मैंने बेयर एक्ट इसके पढ़े, मेरे पास इसके 2 सेट आ गए, मैंने ले रखे थे पहले ही। 2022 में मैंने पहला सेट लिया था, और उसको मैंने उस पर जजमेंट भी, उसमें कंटेंट भी है, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, स्पेशली इंटरव्यू में। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का था, मेरे साथ दिक्कत होती कि बोर्ड में हमेशा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैं बोलता था आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इफ़ यू अलाउ मी मे आई रिप्लाई इन हिंदी, तो वो कहते थे कि ठीक है, इंग्लिश में समझ तो सकते हो। इससे पहले 2022 से पहले मेरे साथ यही होता था। लेकिन जब फिर मैंने बेयर एक्ट पढ़े, मैं इंग्लिश में मैंने कमांड की। इस बार क्या हुआ कि आप हिंदी समझते हो कि इंग्लिश? मैंने बोला सर, ऑल्दो आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट बट आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश और आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। That's really great.
हिंदी का विद्यार्थी भी अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल ऑनरेबल सकता है। जस्टिस विवेक चौधरी के बोर्ड में था और वो बंगाली एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे थे, मैं अपने हिंदी एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं यही समझ पा रहा हूँ, राह में चाहे जितनी रुकावट आए, आप उन रुकावटों को, बाधाओं को पार करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, जो सुरेंद्र जी ने ढूंढा है, और इसीलिए प्रथम स्थान पुरुष वर्ग में प्राप्त किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सुरेंद्र जी, बताइए आगे। उसके बाद जब रिजल्ट मतलब इंटरव्यू हो गया, फिर मैं ऑफिशियल ट्रिप पे था HMI हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट, तो मुझे पता था रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद फिर मैं बैक टू बैक दोपहर 2 बजे से अपना BPSC की साइट पे जा के देख रहा था अभी आया कि नहीं आया। फिर मेस में खाना खा रहा था, तब देखा खाना खाने के बाद तुरंत रिजल्ट आ गया। मैंने भगवान जी का नाम लिया, मैंने कहा इज्जत रख लेना मेरी, बस बहुत हो गया है, बहुत बार मैं फेल हो गया हूँ, इस बार इज्जत रख लेना। मैंने PDF डाउनलोड किया, फ्रंट पेज पे मेरा नाम। आई वॉज टोटली शॉक्ड बिकॉज आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, टॉप 7 में मैं कैसे आ गया। फिर मैंने अपने आप को वो क्लैरिफाई करने के लिए अपने एडमिट कार्ड दोस्तों को दिखाया, फ़ोन में था, मैंने देखना ये मेरा ही नेम है, मेरा ही रोल नंबर है और किसी का है, कहने नहीं तुम्हारे ही, मैंने एक बार और देखो। फिर मैंने 2-3 लोगों को सबको दिखाया, मैं 5-7 लोगों को सबको दिखाया, फिर सेटिस्फाई हुआ। दैन फिर मैंने फैमिली के लिए कॉल किया, और उसके बाद बहुत सारी कॉल, लास्ट कॉल 1:58 रात में आया था, फिर सुबह 7 बजे से कॉल स्टार्ट हो गई थी। बहुत बढ़िया। जैसे ही आपकी सफलता भी, विजय जी ने मुझे तुरंत इतला दिया था कि सुरेंद्र जी का स्थान आ गया और ऐसा ऐसा है, उनका जो है पुरुष वर्ग में मेल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है, तो हम लोग तो बहुत खुश हुए। विजय जी ने मुझे मिठाई भी खिलाई थी, यदि मुझे ठीक से ध्यान है तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपसे सुरेंद्र जी और जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, उनको क्या सलाह देंगे? उनको भी ऐसी रुकावटें आती है, आपको पता ही होगा कि एम्बिशन भी हिंदी माध्यम में भी अब डायरेक्ट आ गया हमारा, वो तो बात अलग है। हिंदी में हम पढ़ाते शुरू से रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते रहे हैं, वो बात जुदा है। लेकिन आप अपनी ओर से हिंदी के बच्चों को क्या संदेश देना? डेली 2 क्वेश्चन मेंस के लिखने हैं। जैसे कि सपोज करो क्लास में मैंने पूछा था अभी कि TPA पढ़ाया जा रहा था, इससे पहले BNS पढ़ा रहे थे, तो TPA आप पढ़ते रहें रेगुलर, और BNS के 2 क्वेश्चन मेंस के आप डेली आंसर राइटिंग करें। 100 क्वेश्चन लॉ के आप MCQ डेली लगाएं, 100 GK के आप डेली लगाएं अगर आपकी GK कमजोर है तो। उसके अलावा एक से 2 दोस्त बनाएं आप, जिससे आप इंटरेक्शन डेली टाइम टू टाइम कर सकें, आधा घंटा 1 घंटा। और इंग्लिश पे भी अपना वर्क करें, और इंग्लिश को भी मतलब पूरी तरह नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि फाइनली आपको एक टाइम बाद मान लो डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे तो वर्क तो इंग्लिश में करना ही है। आपको इंग्लिश उस लेवल का आपका आना चाहिए जिससे कि आप मैनेज कर सकें। क्योंकि मैंने देखा था कि इससे पहले मेरे इंटरव्यू में बिहार में 30 में आए थे 45 मार्क्स, उसके बाद 31 बिहार जुडिशल सर्विसेज में भी 45 मार्क्स आए थे। लैंग्वेज का सीन था, लेकिन इस बार मैंने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया था। मुझे इंग्लिश में पूछेंगे इंग्लिश में दूंगा, हिंदी में पूछेंगे हिंदी में दूंगा। अपने आप को इस लेवल का आपने बना, आपने इस बार पूरी प्रतिज्ञा कर ली थी कि भाई पूरी तरह से तैयारी करके जाऊंगा और जो पूछोगे वही बताऊंगा। हाँ, तो मैंने इंटरव्यू मेरा खत्म हुआ, फिर इंटरव्यू वाली रात को, फिर मैंने रिजल्ट वाली रात को मैंने मेरे एक दोस्त को बताया था कि मैंने कि मेरे नंबर है ना 65 से 70 के बीच आएंगे इंटरव्यू में। तो कैसे कह रहे हो? मैंने कि मेरा इंटरव्यू इस लेवल का गया था। ये चीजें मैंने अपने आप अंदर रखी थी। दर्शकों को बताएं कि कितने में 65-70 की उम्मीद कर रहे थे आप? 100 में। 100 में। तो मैंने बोला था बहुत अच्छा मार्क्स, यानी कि मेरा इंटरव्यू मेरा अच्छा गया है और मेरा 65 से 70 के बीच आएगा। अभी 2 दिन पहले मार्कशीट आई है, तो मैंने उसको जो चैटिंग मैंने लिख के भेजी थी उसी को मैंने अपनी मार्कशीट भेजी, तो मुझे 65 नंबर ही आए इंटरव्यू में। वाह, क्या आपने अंदाजा लगाया था, बिल्कुल सही। देखिए, जो व्यक्ति सफल होने वाला होता है उसको अंदाजा भी लग जाता है कि हम सफल होने वाले हैं। एक चीज, वो तो मेरा इंटरव्यू का अपना ऑब्जर्वेशन था, मैंने यहाँ का ऑब्जर्वेशन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरी मेंस की कॉपी लिख रखी होंगी। यहाँ पे जो मुझे 85 से लेके 95 तक नंबर मिलते थे मेंस की कॉपी में, मेरी मेंस की कॉपी में सबसे कम है 84 और हाईएस्ट है 94। जितने यहाँ मुझे नंबर मिलते थे ना मेंस की कॉपी में, उतने मुझे मार्कशीट में आए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि 2-3 नंबर का तो फ्लैक्चुएट होता रहता है, वो तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 85 से लेके 95 तक मिलते थे मुझे यहाँ आए हैं मार्कशीट में भी 84 से लेके 94 तो देखिए, ये भी बात गौर करने वाली है कि एम्बिशन के जिन शिक्षकों ने इनकी कॉपी चेक की थी उनका आकलन कितना सटीक था कि वही मार्क्स इनको BPSC के उस जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में भी आता है। तो आप बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं सर के पास जाता था, मैं सर 100 क्यों नहीं आ सकते? तो फिर रेड पेन से लिखते थे मेरी कॉपी पे, तुमने ये कंटेंट मिस किया है,
अब अगर ये एग्जाम में लिखा होगा तो तुम्हारे 100 भी आ जाएंगे। मैंने ठीक है सर, अगली बार से गलती नहीं होगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं ये जानना चाहूँगा, बिहार की परीक्षा में खास करके बच्चे जो है इस सामान्य विज्ञान से बहुत डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, मतलब आप अगर टॉपिक आप डिसाइड कर लो और टेस्ट आप रेगुलर दे रहे हैं, जैसे टेस्ट तो वीकली होता है जी। अगर मान लो कि अगर मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने टेस्ट दिया तो मुझे 30 मार्क्स आए, पर इतना तो कि मुझे 30 मार्क्स तो मिल गए, लेकिन मुझे सिलेक्शन के लिए 100 में से 60 नंबर चाहिए। तो आपके पास एनफ टाइम है, रेगुलर अगर आप टेस्ट देंगे तो 100 में से 60 की जगह 70 नंबर भी आपकी इजीली आ जाएंगे। रेगुलरिटी मेंटेन, लिखने की प्रैक्टिस, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। हालांकि वहाँ अंग्रेजी क्वालिफाइंग है, लेकिन आपने अंग्रेजी की कैसे तैयारी की थी? अंग्रेजी की मेरी इतनी अच्छी बेरख पढ़ के तैयारी हो गई थी, अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं कभी नहीं पढ़ा। लॉ की अंग्रेजी से ही काम हाँ कर हाँ, लिया। उतना आपने जो अपनी परीक्षा लिखी वो हिंदी माध्यम में लिखी? हिंदी में। देखिए, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, हिंदी माध्यम में परीक्षा लिखी, हिंदी माध्यम के ही छात्र हैं, हिंदी माध्यम से ही सब कुछ किया, फिर भी पहला रैंक पुरुष वर्ग में, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज मैं ऐड करने वाला था, आई थिंक अभी मैं भूल गया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप अखबार पढ़ते हैं क्या? हाँ, अखबार पढ़ते हैं चाय के साथ, डेली पढ़ते हैं? हाँ, आधा घंटे में चाय, मैंने स्टील के गिलास में चाय पीता हूँ, आधा घंटे मेरा अखबार खत्म हो जाता है। यानी आप सबको सलाह देना चाह रहे हैं कि आधे घंटे चाय पियो और आधे घंटे अखबार पढ़ो? मैं स्टील के गिलास में पीता था, जिससे देर में ठंडी होती थी, उतनी देर में मेरी चाय खत्म हो जाती है। अच्छा, आप समाचार भी सुनते थे? ऑल इंडिया रेडियो न्यूज रात को मैं सुनता हूँ, सनसेट टीवी डेली। अच्छा, उस पर डिबेट जो होती है वो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सफलता के बहुत सारे सूत्र हैं। आपको देखिए, अलग अलग विद्यार्थी, अलग अलग सफल अभ्यर्थी अलग अलग बातें बताते हैं, और आप सबको ध्यान से सुनेंगे तो कोई शक नहीं है, सवाल नहीं है कि आप अगली परीक्षा में कहीं भी अव्वल ना पाए। अभी बताइए, यूपी की परीक्षा के लिए क्या करना चाहिए? इसी यूपी का मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे 67 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, मेरा 2 नंबर से रह गया था। और जीके से डरते, मेरे जीके में सबसे ज्यादा स्कोर था 120 आउट ऑफ 200। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, 60%। हाँ,